गिरिराज बाबा के पूजन करवाया, परिक्रमा करवाई, अर्चना करवाई, 56 भोग लगवाए और स्वयं ही एक और रूप धारण करके, चतुर्भुज रूप धारण करके श्री गिरिराज जी पर प्रकट हो गए। बोलो गोवर्धन नाथ की। 4 भुजा वाले गिरिराज जी जैसे प्रकट भये, ब्रजवासी बोले अरे लाला देवता आ गयो, देवता प्रकट है गयो, देवता प्रकट है गयो। ठाकुर जी बोले प्रणाम करो, वंदन करो, पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने जाके पूजा करी। कई ब्रजवासी तो ऊपर चढ़ गए गिरिराज जी पे और चतुर्भुज रूप में जो गोवर्धन नाथ प्रकट हुए उनके हाथ स्पर्श करके देख रहे हैं असली हैं कि नकली हैं। ये असली देवता तो है। मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी के पास आए और ठाकुर जी से आके बोले लाला जी गिरिराज बाबा बिल्कुल तेरे जैसे ही लगे देखवे में, तेरो नेक और अधिक श्रृंगार कर देंगे, बढ़िया वारों मुकुट पहना देंगे, नेक विशेष श्रृंगार कर देंगे तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। तेरी और गिरिराज बाबा की शक्ल बड़ी मिले। ठाकुर जी तो प्रकट हो गए एक और रूप में। ठाकुर जी बोले तुम ना जानो, मैं अपनी गैया चरावे आऊं यहां पे और जा गैया को दूध मैं पीऊं, वही गैया को दूध ये गिरिराज बाबा पीवे। एक ही गैया के दूध पीवे के बजे थे हम दोनों उनको चेहरा मिले। श्री दामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो चेहरा कैसे मिल गो? चो तेरी मैया के तू और तेरी बहन दोनों ने दूध पियो, दोनों उनको चेहरा मिले कि ना मिले? श्री दामा बोलो हाँ लाला चेहरा तो मिले हम दोनों उनको। बोले जैसी तेरी बहन लगे वैसे ही तू लगे, क्योंकि एक ही मैया को दूध पियो, यही मारे एक ही गैया को दूध पियो, यहाँ हमारे हमारो चेहरा मिले। इतने में मधुमंगल बोलो लाला एक बात और बता। बोले कहा गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, हमारो चेहरा बछड़ा ते काई को ना मिले, तो बछड़ा और हम अलग अलग काई कुएं। ये बात हम क्यों सुना रहे हैं आपको पता है? ब्रजवासी भोले कितने हैं, ब्रजवासी सीधे कितने हैं। ठाकुर जी की प्राप्ति में ज्ञान आवश्यक है, ठाकुर जी की प्राप्ति में भक्ति आवश्यक है, वैराग्य आवश्यक है, योग आवश्यक है, पर इन सबसे भी अधिक सहजता आवश्यक है, सरलता आवश्यक है। व्यक्ति क्या करता है? ज्ञान चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, भक्ति चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता, योग चुन लेता है पर सहज नहीं बन पाता। आप कभी भी अत्यंत ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, अपने ज्ञान का अभिमान लिए बैठा है। आप तपस्वी व्यक्ति से मिलो, तपस्या का अभिमान लिए बैठा है। आप योगी व्यक्ति से मिलो, वो योग का अभिमान लिए बैठा है। इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती। लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, योग नहीं है, वैराग्य नहीं है, लेकिन सहजता है, सरलता है, सीधापन है, ठाकुर जी मिल जाएंगे। सीधी बात, घर आए मेहमान को सब्जियां परोस दी, घर आए मेहमान को दाल परोस दी, घर आए मेहमान को मिष्ठान दे दिया, लेकिन रोटी नहीं परोसी, पेट कैसे भरेगा उसका? हम ज्ञान मार्ग चुन लेते हैं। ज्ञान मार्ग सब्जी है, वैराग्य मार्ग भी सब्जी है, योग मार्ग मिष्ठान है, लेकिन भूख की निवृत्ति तो सहजता, सरलता रूपी रोटी से ही होती है, वो हम लेते नहीं है। सरल बनो। नित्य ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना किया करो, क्या? ठाकुर जी हमें सरल बना दो। हम बहुत आडंबर में आ चुके हैं, हम बहुत दिखावा करने लगे हैं, हम बहुत असहज हो गए हैं, हमें सरल बना दीजिए। नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना किया करो, सहज बने हम, सरल बने हम। बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में एक प्रेयर होती थी, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे। जब हम ये प्रेयर गाते थे तो बच्चे स्कूल में कहते, बोले प्रेयर में क्या सिखाते? बोले क्या सिखाते? बोले टीचर को बाद में गुड मॉर्निंग करो, पहले खुद को कर लो। माता पिता को बाद में प्रणाम करो, पहले खुद के पांव छू लो। ये अर्थ नहीं है उसका। अर्थ क्या है? स्वयं पहले सुधार लीजिए, स्वयं को पहले सहज बना लीजिए, स्वयं को पहले योग्य बना लीजिए,
फिर दूसरों की योग्यता देखिए, दूसरों की योग्यता पर जय जय करिए। हमारी तो बस एक ही प्रार्थना है, भक्ति पथिकों के अंदर कोई गुण हो चाहे ना हो, सहजता होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। हमने जब दीक्षा देना प्रारंभ किया तो 5 अपने नियम बताए शिष्यों को करने के लिए, और उसमें सबसे पहला नियम क्या था? अगर मुझे पता चला कि मेरे द्वारा दीक्षित शिष्यों ने किसी अन्य आचार्य का अपराध या अपमान या गलत शब्द, गलत भावना रखी है, उसी दिन हम अपने शिष्य का त्याग कर देंगे। आप अन्यों की निंदा नहीं कर सकते, आप दूसरों की अवहेलना नहीं कर सकते, आपको सबको प्रणाम करना है, चाहे वो आचार्य जैसे हैं, सबको वंदन करना है, क्योंकि वंदन सहजता सिखाती है। दूसरों के आगे झुकना, इससे सहजता आती है। आप कोई छोटे थोड़ी हो जाओगे किसी को प्रणाम कर लोगे तो। कई लोगों को हमने देखा है वो प्रणाम करने में संकोच करते हैं। क्यों? प्रणाम कीजिए, वंदन कीजिए, सबको आगे झुकिए, उससे सहजता आती है, सरलता आती है। हमारी स्थिति ऐसी बन गई है कि हम सबसे व्यक्तिगत मिल नहीं पाते, पर सत्य बताएं, इच्छा बहुत होती है कि सबसे मिलें, सबकी बात सुने, सबके पास बैठें, लेकिन अब मिलने वाले आ गए 100 लोग, 100 में से 80 लोगों की इच्छा तो केवल फोटो खिंचाने की है, ना उनको बात करने का है, ना उनको कोई जिज्ञासा है, ना उनकी कोई इच्छा है। उनका इच्छा तो केवल एक है, फोटो खिंच जाए महाराज जी के संग। और फोटो खिंचाने के चक्कर में कभी पैर भी धर देते हैं, कभी कोहनी भी मार देते हैं। आज तो कईयों ने बाल भी खींच लिए, वो तो बढ़िया हमारे असली बाल हैं। कई लोग जिनके असली नहीं है, वो अगर हमारी जगह होते तो क्या ही होता पता नहीं। सहज बनो, सरल बनो, दीन बनो, दैन्यता चित्त में लाओ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए ये अति आवश्यक गुण है। हां, आपकी इच्छा अगर भगवत प्राप्ति की नहीं है, आप बस अपना जीवन आनंद से जीना चाहते हो, ठाकुर जी मिले नहीं मिले इसकी कोई चिंता नहीं है, तो आप चाहे जैसे रहो, ज्ञान मार्ग में रहो, भक्ति मार्ग में रहो, वैराग्य मार्ग में रहो, बिल्कुल सहज मत रहो, असहज रहो, सब चीजों में श्रेष्ठ प्राप्त हो जाओ, अत्यंत ज्ञानी हो जाओ, अत्यंत योगी हो जाओ। लेकिन किंचित भी भावना यह है कि मेरे प्राण निकले उससे पहले मुझे श्री राधा रमण जी का दर्शन करना है, मेरे प्राण निकले उससे पहले राधा वल्लभ जी का अनुभव करना है, तो सहज बनना पड़ेगा, सरल बनना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी को सरल ही प्रिय है, सहज ही प्रिय है। यदि ज्ञानी को मिलना होता तो ठाकुर जी मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, इनको कभी सखा नहीं बनाते। यदि धनवान से मिलना होता तो सबरी के यहां कभी नहीं जाते। रूपवान से मिलना होता तो कुब्जा के ऊपर कृपा कभी नहीं करते। इन सब पर कृपा का ये प्रमाण है कि ठाकुर जी को और कुछ प्रिय नहीं है, सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है, दीनता प्रिय है। इसलिए दीन बनो और नित्य ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हमें दीन बनाओ, हमें सरल बनाओ, हमें सहज बनाओ। ब्रजवासी बड़े सीधे हैं। अब हम आप सब लोग होते और हमारे सामने अगर ठाकुर जी 4 भुजा धारण करके प्रकट हो गए होते, हम इतने चतुर हैं, हम पहचान जाते कि ठाकुर जी ही प्रकट हुए हैं। पर ब्रजवासी इतने भोले हैं, ठाकुर जी तो कह रहे हैं लाला देवता प्रकट भयो, तेरे जैसो ही दिख रहा है। और ठाकुर जी भी सरलता में कह रहे हैं एक एक गैया को दूध पियो या हमारे चेहरा मिल लो। तो ब्रजवासी मान भी गए। सरलता। अब इसको कई लोग पता आज की भाषा में क्या कहते हैं, महाराज जी इसको हम लोग मूर्खता भी तो कह सकते हैं कि सामने स्पष्ट है और फिर भी हम उसको पहचान नहीं रहे हैं। मूर्खता अलग होती है, सहजता और सरलता को आप इस शब्द से मत जोड़िएगा। कबीरदास, उनकी पत्नी का नाम संभवतः जिझाई नाम था उनकी पत्नी का। कबीरदास सूर्य के प्रकाश में बैठे बैठे अपनी पत्नी से कह रहे हैं अरे सुनो। पत्नी बोली क्या? मुझे सुई में धागा डालना है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा दिया लेके आना।
दोपहर में 12 बजे सूर्य निकला है, धूप में बैठे हैं और अपनी पत्नी से कह रहे हैं दिया लेके आना, क्यों दिए के प्रकाश में देखूंगा कि सुई में धागा कैसे जाए। अरे इतना बड़ा प्रकाश है फिर भी तुम दिया मांग रहे हो। लेकिन आश्चर्य की बात, उन्होंने दिया मांगा और पत्नी दिया ले भी आई। क्यों? सरल है, सहज है, अपने पति की बात पर इतना भरोसा और इतना विश्वास है। कबीरदास किसी को दिखा रहे थे कि देखो मेरी पत्नी कैसी, सूर्य का प्रकाश है, मैं दिया मांगूंगा ले आएगी, पूछेगी नहीं कि दिया क्यों चाहिए। ऐसी सरलता सहजता हम में नहीं। हमारा दिमाग इतना चतुर बन चुका है कि हम ठाकुर जी प्रकट हो भी गए तो उनका भी रियलिटी चेक कर लेंगे एक बार, ये है भी कि नहीं। हम इतने खतरनाक चतुर बन चुके हैं। चतुर शिरोमणि है, चतुर भी नहीं है, इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हमको। सहज बनो, सरल बनो। और एक और बात सुनो, हम आपको व्यास मंच से बोल रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी बन जाती है इसलिए बोल रहे हैं। अगर कोई आप इस बात को सुनकर के अपने बगल वाले से कहे भैया बात सुन लो लेकिन सहज बनना नहीं, सरलता का जमाना नहीं है, संसार बहुत खतरनाक है, यहां चतुर बन के रहना ही पड़ेगा। हमारी बात मान करके अगर आपने सहजता और सरलता अपने जीवन में ला दी तो संसार की चतुराई से आपको अपने आप बचाने की आवश्यकता नहीं, ठाकुर जी बचाएंगे आपको। एक स्वाभाविक बात है, मां को पता है मेरे 2 बेटे, एक विद्वान है, एक जानकार है, चतुर है, और एक बहुत सीधा है। तो मां जब भी घर से बाहर जाएगी पढ़े लिखे को नहीं लेके जाती, चतुर को छोड़ जाती है, बोले ये अपने आप ध्यान खुद रख लेगा, ये जो है ये बहुत सीधा है, इसको मुझे संग ही लेके जाना पड़ेगा। ऐसे ही पिता मां है, उन्हें जब संसार में व्यक्ति दिखता है कि खूब चतुर है, खूब बुद्धि लगा लेता है, सब जगह से बचना निकलना जानता है, ठाकुर जी कहते हैं ये जी लेगा, अपनी जिंदगी अपने आप कर लेगा निर्माण। लेकिन जब ठाकुर जी को पता चलता है अत्यंत सरल है, अत्यंत सहज है, इसको कोई भी पागल बना जाता है, इसके सामने कोई कुछ भी बोल जाता है, तो ठाकुर जी फिर उसका ध्यान रखते हैं, भाई इसका ध्यान तो मुझे रखना पड़ेगा। सरल बन के तो देखिए एक बार, उद्देश्य उसके पीछे ये रखना कि ठाकुर जी को सरलता प्रिय, इसलिए मुझे सरल बनना है, सहज बनना है। फिर देखिए संसार चतुराई प्रकट करेगा पर ठाकुर जी आपको बचा लेंगे, ठाकुर जी आपकी रक्षा कर लेंगे। सरल बनो, ब्रजवासियों में सरलता है, सहजता है। अभी तो आगे देखना कैसी सरलता। जैसे इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी ब्रजवासियों ने, सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी जाके ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ करके बादलों ने गरजना शुरू किया, काली काली मेघमालाएं गोवर्धन के ऊपर जैसे ही आई, ब्रजवासी सब बोले लाला जे तो हमें लगे इंद्र नाराज है गो और हमने यहाँ की पूजा बंद कर दी, अब जे हमें जीवित ना छोड़ेगो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो गिरिराज बाबा से प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। ताबड़तोड़ मूसलाधार बारिश प्रारंभ हुई, सब ब्रजवासी हाथ जोड़ के गिरिराज बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। नेत्र बंद करके प्रार्थना की और जैसे ही नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, 7 कोस 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को 7 बरस के ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया है। मानो एक 21 किलोमीटर लंबी चौड़ी छतरी प्रकट हो गई है और ब्रजवासियों को आह्वान कर रहे हैं ठाकुर जी आ जाओ, सब रहे यहीं आगे खड़े हो जाओ। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज गिरधारी पायो, नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। गाइए नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो। हमारे ब्रज का रसिया है, जैसे आपके बुंदेलखंड में भी कुछ गाते हैं, सब जगह की प्रसिद्ध गायन की एक शैली होती है, ये हमारे ब्रज के रसिया हैं, ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना करताल बजा के सब लोग गाओ, बड़े सरल हैं,
नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। हाँ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। अरे हाँ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। हाँ धारी पायो है नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। सुनिएगा। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पूजायो है। ओ सवा लाख मण सामग्री को भोग लगायो है। हाँ सवा लाख मण सामग्री को भोग लगायो। हमारे ब्रज के साहित्य में वर्णन है कि ब्रजवासियों ने कितना भोग लगाया। 56 भोग में बोले गिरिराज पर्वत जितना ही लंबा चौड़ा प्रसाद का पर्वत प्रकट हो गया सामने। 2 पर्वत प्रकट हो गए, एक तो गिरिराज जी, दूसरे प्रसाद का पर्वत। 1.25 लाख मन सामग्री उसका भोग लगा है। हाँ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। ओ 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो। बोल गिरिराज धरण की। तब पड़ी स्वर्ग में खबर, हाँ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। हाँ पड़ी स्वर्ग में खबर, क्रोध सुरपति को आयो है। स्वर्ग में खबर, क्रोध
मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो, मूसलधार अपार बहुत पानी बरसायो है। हो नख पे, हो नख पे, हाँ नख पे, हो नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधार दियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो, हे गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, 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 हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, लाज हमारी गोवर्धन, हे रखो लाज हमारी गोवर्धन। लाज हमारी गोवर्धन, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। पड़ी न व्रज पर बूंद, हाँ पड़ी न व्रज पे बूंद, देख इंद्र घबरायो है। पड़ी न व्रज में बूंद देख, हाँ पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। पड़ी न ब्रज में बूंद इंद्र देखत घबरायो है। एक बूंद भी ब्रज में नहीं गिर पाई है। इतनी मूसलाधार बारिश करने के बाद भी ब्रज में एक बूंद भी बची नहीं। कहाँ गई सब? और ये ब्रजवासी बच कैसे रहे हैं? तब इंद्र गणों ने जाकर के बताया, क्यों? ओ ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। हाँ ब्रजवासी सब कहें इंद्र गिरिराज उठायो है। आपको पता नहीं आपको आ रही है कि नहीं, हमको ऐसी खुशबू आ रही है जैसे मिट्टी पे वर्षा गिर जाती है तो मिट्टी की सुगंध आती है। अब यहाँ मंच पे तो आ रही है, आप तक आ रही है कि नहीं पता नहीं, मिट्टी की सुगंध आ रही है। जैसे वर्षा होने के बाद में मिट्टी की सुगंध आती है, हो सकता है बाहर पानी पड़ा होगा लेकिन इसी समय सुगंधी क्यों आ रही है? ये इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष लीला कर रहे हैं। कथा में कथानक भावों का अनुभव होना ये बहुत बड़ी बात है। अब कोई मंच पे आके देख ले, हमको सुगंधी आ रही है, एसी में से ही आ रही हो, कहीं से आ तो रही है, जैसे मानो मिट्टी में जल पधरा देते हैं तो जो सुगंधी आती है ऐसी सुगंधी आ रही है। ब्रजवासी सब कहें कृष्ण गिरिराज उठायो है। भुजा उठा के कहो, हे नख पे, हो नख पे, हाँ नख पे, हो नख पे, हे नख पे, हो नख पे, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो
गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हे प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, हे नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है, नख पे धार लियो, हे नाम गिरधारी पायो है, नाम हे नाम गिरधारी पायो है, हे नाम गिरधारी पायो है, हे नाम गिरधारी पायो है, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बोल गिरिराज धरण की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे, क्या बात है बंसी वारे, शाबाश, विराज जाओ भाई। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज्य धारण किए और पूरा व्रजमंडल आनंदित है गयो। हाँ विराजो भैया, लेंगे अभी, विराज जाओ, हाँ अभी ले लेंगे हम आपका चित्र, बैठ जाओ भैया। नख पे धार लियो, कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है, ठाकुर जी ने बाम हस्त पे नहीं, इकन्नी उंगली पे नहीं, इकन्नी उंगली की जरा सी उठी हुई नख पे गिरिराज जी उठाए। अच्छा एक आश्चर्य की बात सुनेंगे, कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 21 किलोमीटर के हैं। उनको उठाने के लिए ठाकुर जी को एक भुजा और भुजा की इकन्नी उंगली, जिसमें सबसे कम बल होता है, एक तो व्यक्ति की बाम भुजा में ही कम बल होता है, जो सीधे हाथ वाले होते हैं, राइट हैंड वाले होते हैं, उनकी उल्टी भुजा में ज्यादा ताकत नहीं होती, और जो लेफ्टी होते हैं उनके सीधे हाथ में ताकत नहीं होती। तो ठाकुर जी देखिए संकेत क्या कर रहे हैं, इतने बड़े पर्वत को उठाने के लिए ठाकुर जी बोले सीधा हाथ नहीं, बाम भुजा, और बाम भुजा में भी इकन्नी उंगली जिसमें सबसे कम बल, और उसके भी नख पे गिरिराज जी उठाए। क्यों? क्योंकि गिरिराज धारण करने में प्रभाव का काम है, इसलिए ठाकुर जी ऐसे ही खड़े हो गए जैसे रुई का फोआ उठाया है। लेकिन 50 ग्राम की वंशी उठाने में 2 भुजा का प्रयोग करते हैं, और 2 भुजा भी नहीं उठाते हैं, जैसे कोई भारी वस्तु उठाते हैं तो व्यक्ति टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, व्यक्ति के सारे जोर लग जाते हैं। गिरिराज जी उठा रहे हैं बिल्कुल सीधे खड़े होकर के, वंशी उठाते हैं तब 2 भुजा लगाते हैं, पैर दोनों टेढ़े करते हैं, कमर भी तिरछी करते हैं, मुख भी टेढ़ा करते हैं, तब वंशी धारण करते हैं। ये 2 स्वरूपों में आप परिवर्तन क्या अनुभव करते हैं कि गिरिराज धारण करने में सीधे खड़े एक अन्य उंगली पर उठा लेते हैं इतने बड़े पर्वत को, और 50 ग्राम की वंशी को 2 भुजा इतने टेढ़े मेढ़े होके 2 भुजा दोनों पैरों को त्रिभंगी करके तब धारण करते हैं। गिरिराज धारण प्रभाव प्रकट कर रहा है, और प्रभाव में ठाकुर जी ज्यादा जाते नहीं, लेकिन वंशी धारण करने से ठाकुर जी भक्तों का आह्वान करते हैं। इसलिए वहां ठाकुर जी क्या कहते हैं, प्रायोरिटी दे रहे हैं
दोनों भुजा का प्रयोग, अधर का प्रयोग, अपने नेत्रों से पंखा झल रहे हैं, नासिका के मोती से मानो छत्र धरा है वंशी के ऊपर, दोनों चरणों को तिरछा किया है, टेढ़े मेढ़े हो गए, झुक गए हैं, वंशी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तब वंशी धारण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वंशी आवाहन करती है भक्तों का, वंशी प्रेम पिरोती है सबके चित्त में, और वो प्रभाव नहीं स्वभाव का वर्णन करती है, इसलिए ठाकुर जी वहां इतने झुकते हैं। हम लोग उल्टे हैं, जहां प्रभाव प्रकट होना होता हो उसको हम बहुत विस्तारित कर देते हैं, और जहां स्वभाव की बात हो उसको गोपनीय रखते हैं। ठाकुर जी ने स्वभाव वंशी धारण को सब जगह प्रसारित कर दिया, और गिरिराज जी को ऐसे ही उठा लिया, कोई उसमें ज्यादा प्रयोग नहीं किया, प्रयास नहीं किया। प्रयास की बात है, प्रेम में अति प्रयास किया जाता है, सामर्थ्य से भी अधिक प्रयास किया जाता है, वो प्रेम कहलाता है। आपको किसी ने घर बुलाया और आप घर गए, द्वार पर जाके घंटी बजानी पड़ी, फोन करना पड़ा, 5 मिनट खड़े रहना पड़ा, तब जाकर के व्यक्ति निकल करके आया। ऐसे के घर दोबारा नहीं जाना। क्यों? प्रयास ही नहीं किया कुछ भी। और प्रयास का क्या, आप घर गए महाराज 1 किलोमीटर पहले ही आ गए, अरे आ गए आप, आओ आओ संग चलो, वहां पे पुष्प पुष्प बरसाए। आपकी इच्छा नहीं है, लेकिन उसने प्रयास किया तो इसका मतलब प्रेम है। और प्रयास नहीं करता है, अभी प्रयास भी कहां कहां, बेटी के घर, वहां पर प्रयास की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करें। बेटी के विवाह के बाद उसके घर जाएं तो वहां इच्छा नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मित्र के घर, वहां पर भी बहुत इच्छा नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत प्रयास करे। गुरु के घर और पिता के घर, इसके अलावा जो भी संबंध है वहां पर तो प्रयास दिखना चाहिए। सामने वाला प्रयास कर रहा है तो ही उसके पास ज्यादा जाइए, लेकिन वो प्रयास नहीं करता, वहां से अपनी फिर थोड़ी दूरी बनाइए। आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे मेघ। प्रयास प्रेम को दिखाता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी में बिल्कुल प्रयास नहीं किया, लेकिन वंशी धारण करने में कितना प्रयास करते हैं ठाकुर जी। प्रयास से प्रेम निर्धारित होता है। आज की भाषा में बोलते हैं एफर्ट्स, कौन कितने लगाता है, उससे प्रेम का पैरामीटर पता चलता है। एफर्टलेस है व्यक्ति, इसका मतलब प्रेम नहीं करता। ठाकुर जी ने ऐसे ही उठा लिए गिरिराज जी। अब जैसे ही गिरिराज जी उठाए, सब ब्रजवासी नीचे आ गए। अब तो ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली नीचे, क्योंकि गिरिराज जी बीच में खड़े हैं, ठाकुर जी कभी इधर को जावे कभी इधर को जावे, ब्रजवासी नीचे छड़ी लगावे। और ये पूंछरी के लौठा कौन है? ये हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी महाराज गिरिराज जी में ही रहते हैं। द्वापर युग में ठाकुर जी की कृष्ण लीला का दर्शन करने हनुमान जी गिरिराज जी में रहते हैं। ठाकुर जी जब गिरिराज जी पर गैया चराने जाते हैं तो हनुमान जी को देख करके ठाकुर जी कहते हैं, आप बड़े पहलवान हो, हमको कुछ साल बाद कंस से युद्ध करना है, थोड़ी पहलवानी सिखाओ। तो हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को वहां पहलवानी सिखाते हैं, मल्लों से युद्ध कैसे करना है। लंगोटी बांध कर गैया तो चढ़ती रहती हैं, और पूरे दिन हनुमान जी महाराज ठाकुर जी को मल्ल युद्ध सिखाते हैं। आज जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो ठाकुर जी ने पूंछरी के लौठा हनुमान जी भी बुलाए। इनका नाम पूंछरी के लौठा क्यों पड़ा, ये भी सुनो। गिरिराज पर्वत जो है वो गऊ की आकृति में है। किस आकृति में? गैया की आकृति में है, और गैया की पूंछ होती है। ऐसे ही गिरिराज पर्वत की जहां पूंछ है, मतलब जहां से आप परिक्रमा करने जाओगे तो गिरिराज जी मान लीजिए हाथ के समान है, ऐसे करके जहां से टर्न होते हैं उस छोड़ को पूंछरी बोलते हैं। गिरिराज जी, गिरिराज रूपी गैया की पूंछ है, वहीं पर ये हनुमान जी रहते हैं। खाए खाए पड़ो रे सुलौठा, इसलिए नाम पड़ गया इनका पूंछरी के लौठा। तो हनुमान जी भी आए, और जब ब्रजवासी गिरिराज जी ऐसे झूम रहे हैं, बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, तो जैसे ब्रजवासी अपनी छड़ी लगावे, इतने में ही हनुमान जी भी आवे। हनुमान जी आके अपनी भुजा से गिरिराज जी को ऊपर करें। ठाकुर जी ने पहले ही कह दिया, आप तो भैया पवन पुत्र हनुमान हो, आप भी हमारी तरह उठा सकते हो। गिरवरधारी 2 हैं,
ठाकुर जी और श्री हनुमान जी। हनुमान जी भी गिरवरधारी हैं, इन्होंने भी गिरी यानी पर्वत को जो धारण करे। ठाकुर जी ने कही आप तो पूरी सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन ब्रजवासियों को ऐसी दिखाना कि आप भी अपना बल लगा रहे हो। तो हनुमान जी भी ब्रजवासियों के संग जामे, और जैसे कहते हैं जोर लगा के हई सा, ऐसे ही हनुमान जी जैसे ही गिरिराज जी को ऊपर करें, सब ब्रजवासी चिल्ला में पूछ री के लौटा की हुप हुप। और जैसे ही हुप हुप करें तो गिरिराज जी ऊपर हो जाएं, और जैसे ही समान हो में तो सब ब्रजवासी कहें क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। इसलिए ये जय जयकार ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। ये अंग्रेजों ने यहीं से चुराया, हिप हिप हुर्रे। ये पहले तो ब्रज में ही आ गया था। पूछ री के लौटा की। कभी आपके ज्यादा अंग्रेजी स्टाइल मारने वाले फ्रेंड्स जब ऐसे करें हिप हिप हुर्रे, तो आप ये कर देना, पूछ री के लौटा की हुप हुप प्यारे। तो इस प्रकार गिरिराज जी को समान किया। अब झूलने बंद हो गए, सब ब्रजवासियों ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली, और छड़ी लगा करके सब ऐसे पसीना पहुंच रहे अपने। बीच में ठाकुर जी खड़े हैं। ब्रजवासी बोले लाला ये तू उंगली लगाए काय खड़ा है, हमने अपनी छड़ी लगा ली, तू उंगली नीचे कर ले अपनी। ठाकुर जी बोले ये कोई झोंपड़ी नहीं है, ये कोई खपरेल नहीं है जो तुम्हारी छड़ी पर टिक गए। 21 किलोमीटर बड़ा पर्वत है, पहाड़ है। ब्रजवासी बोले हमारी छड़ी लग रही है ये तो समझ में भी आती, तू तो उंगली लगा के खड़ो है। लाला ये कोई रुई को फुआ ना है जो तू ऐसे खड़ो है। ठाकुर जी बोले आप अपनी छड़ी हटा लो, हमने गिरिराज जी धारण कर रखे हैं। सब ब्रजवासी बोले हम बे तेरी उंगली पर टिक रहे हैं ये गिरिराज जी। बोले और नहीं तो क्या तुम्हारी छड़ी पर टिक रहे हैं? बोले और नहीं तो हमारी छड़ी पर टिक रहे हैं। ठाकुर जी बोले तो हम अपनी उंगली हटा लें? हाँ लाला नीचे कर ले, बैठ जा तू तो आराम से बैठ नीचे, हमने छड़ी लगा ली अपनी। ब्रजवासी बोले देख, ठाकुर जी बोले देख लो संभाल लेना। बोले हम संभाल लेंगे, तू हटा ले। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक उंगली नीचे करी, महाराज चट 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 सबकी छड़ियां टूटने लगी। गिरिराज जी गड़गड़ करके नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगाई। अब तो दूर दूर तक एक भी छड़ी नहीं है। 7 वर्ष के ठाकुर जी के नख पर गिरिराज जी धारण है। और ये दृश्य देख करके सब ब्रजवासियों के रोंगटे खड़े हो गए, सबकी नेत्र खुले के खुले रह गए। टूटी टूटी छड़ियों को घुमा घुमा के देखें, लाला ये सांची में तेरी उंगली पर टिक रहे हैं? ठाकुर जी बोले हम बे। क्यों? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारी उंगली पर टिक रहे हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो लाला, नहीं एक बार और बोलियो, कहा है तू? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, या हमारे टिक रहे हैं। ऐसा कौन सा काम किया आपने जो आप जय जय? अच्छा 6 दिन के मैंने पूतना मारी, 3 महीना के मैंने तृणावर्त मारो, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, कालिया नाग भगा दियो। सबरे काम तो मैंने किए और फिर मैं जय जय क्यों ना हूं? चल चल बस बस ज्यादा मत बोले लाला, मारी तेने पूतना, बात बना रो, खड़ो खड़ो। ये भोलापन ब्रजवासियों का। हम अगर उस समय होते, हम और आप, तो हम ये बात मान लेते कि ये भगवान है, पर ब्रजवासी नहीं माने। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती। आप कितने भी श्रेष्ठ हो, कितने भी योग्य हो दुनिया के लिए हो, पर प्रेमी के सामने तो आप सहज हो, आप योग्य नहीं हो। अगर आप अपनी योग्यता को प्रधानता प्रेमी के सामने देते हो तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। तुम जानते नहीं, देखो संसार मेरा इतना सम्मान करता है और तुम ऐसे मेरे साथ व्यवहार करते हो, मैं कौन हूं तुमको पता। ये बात अगर आपके प्रेम भाव में आ रही है तो आप अपने प्रेम को नष्ट कर रहे हो। आप जो भी हैं, आप बाहर हैं, आप अपने प्रेमी के सामने वो नहीं हो सकते। ठाकुर जी ने कितनी बार कहा है ब्रज लीला में कि मैं भगवान हूं, लेकिन ब्रजवासी ऐसे धूल डाल देते हैं इस बात पे
लाला तू या बात मत कह कर, तू जो कहेगो सब स्वीकार है, पर हम इस बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है, तू तो हमारो लाला है। जब ब्रजवासी बोले लाला तू भगवान ना है सके, अरे मैया यशोदा हमारी बात सुन। बोले कहा ये तुम्हारो लाला जे वन में जावे गैया चरावे, हमें तो ऐसा लगे वन में कोई टोना टोटका करवे वारो या को बाबा मिल गयो, वाने या को टोटकाते पर्वत उठानो सिखा दियो है, वहीं ते सीख के आयो ये। ठाकुर जी बोले मतलब टोना टोटका पे विश्वास है, ये विश्वास नहीं है कि मैं भगवान हूं। ना लाला तू भगवान ना, तू तो हमारो लाला है। अब तेने गिरिराज जी कैसे उठाए हमऊ बता। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। फिर से ब्रजवासियों की सरलता देखो। ठाकुर जी बोले ये इतने सरल हैं, ये ज्ञान की भाषा नहीं समझेंगे, इनको तो सरल भाव से ही बताना पड़ेगा। और जैसे छोटे बालक, अब छोटे बालक को कोई बात समझानी है तो आपको सरल भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। अब छोटे बालक हमको देखते हैं तो अपने माता पिता से कुछ पूछ लेते हैं, ये महाराज जी रेड रेड क्या लगाते हैं, ये महाराज जी ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, महाराज जी ने नीचे क्या पहन रखा है। वो बात अलग है कि दुर्भाग्य है क्योंकि ये भारतीय वेशभूषा तो यही है, वो जो पहन रहे हैं वो वेस्टर्न है, उसके बारे में उनको पूछना चाहिए। इसके पर फिर भी तो फिर माता पिता उनको बड़ी सरल, महाराज जी ना जय जय की पूजा करते हैं इसलिए ऐसे पहनते हैं, इसलिए ऐसे रहते हैं, इसलिए ये लगाते हैं। उनको फिर ज्ञान मार्ग नहीं बताना पड़ता, क्योंकि बालक सरल है, क्योंकि बालक सहज है, क्योंकि बालक भोला है, इसलिए उसको सरल बात बतानी पड़ती है। घर में कभी किसी की मृत्यु हो जाती है तो बालक अगर देख लेते हैं तो घबरा जाते हैं, पूछने लगते हैं इनको क्या हो गया, तो फिर घर वाले यही बोलते, ये थोड़ी समझाएंगे भाई मृत्यु है, अकाट्य सत्य, जो आया है सो जाएगा। ये सब बच्चों को नहीं, बच्चों को दादू सो गए हैं, अभी सो रहे हैं, उठ जाएंगे, अभी सो गए हैं, ऐसे बताना पड़ता है क्योंकि सरल है। ऐसे ही ठाकुर जी भी ब्रजवासियों के सामने सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। और कैसी सरल भाषा सुनो, ठाकुर जी कह रहे हैं भैया अरे लड़ो मत, मैं भगवान नहीं हूं। ब्रजवासी बोले हाँ लाला ये तूने सही बात कही, लेकिन अब ये भी तो बताई गिरिराज जी उठाए कैसे। हम बताते हम भी उठा लेंगे। ठाकुर जी कह रहे हैं कछु माखन को बल बढ़ो। अरे गोपियों, तुम सबरी बचपन में मेरी मैया ते जाके शिकायत करती तुम्हारो लाला अपने घर को मक्खन ना खावे, घर घर जाके चुरा के खावे। आज सुनो, एक मैया के हाथ से निर्मित मक्खन खाए हो तो मुंह में इतना बल नहीं आतो, या हमारे आप सबन ने मेहनत करके जो मक्खन निकारो मैंने चोरी कर करके खायो, वह माखन के बलते ही इतनी गोपीन की मेहनत को बल मेरी भुजा में आ गयो, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये लॉजिकल बात नहीं है, ये साइंटिफिक बात नहीं है, ये ज्ञान की बात नहीं है, ये प्रेम की बात है। और प्रेम में लॉजिक नहीं होता। ठाकुर जी कह रहे हैं एक मैया के हाथ के निर्मित मक्खन को खातो तो नेक बल आतो, इतनी सारी गोपीन के हाथ सो मेहनत से निकरो भयो मक्खन खायो, सबरी गोपीन को बल मेरी भुजा में आ गयो। इसको दूसरी बात और कह सकते हैं, एक तो ठाकुर जी सरल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि ब्रजवासी सरल हैं, और दूसरी बात ठाकुर जी मान देते हैं, क्रेडिट्स देते हैं, करते खुद हैं पर दूसरों को दे देते हैं। अब पूरा क्रेडिट किसको देती है? गोपियों को। वो तुम्हारी कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। सब ब्रजवासी ताली बजाने लगे, जय हो गोपीन की जय हो, आप सबकी कृपा से लाला ने गिरिराज जी उठाए। लेकिन ठाकुर जी बोले एक पक्ष नहीं रखना है, गोपियों का पक्ष लिया तो अब गोपों का भी पक्ष लेना है। तब ठाकुर जी दूसरी बात कहते हैं, कछु गोपन करी सहाय। गोप ग्वाल बोले लाला हमने तो मक्खन नाय नकारो, हमने कहा सहायता करी। अरे गोपीन के बल से निकरे भय मक्खन से मैंने गिरिराज जी उठाए, पर ये गिरिराज जी इतनी देर तक मेरी उंगली पर टिक रहे हैं, या मैं आपकी सहायता। बोले कैसे?
बोले आप सब टकटकी लगा के मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं, तो आप सबन के नेत्रन से आप सबकी ऊर्जा शक्ति निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सरल बात। इतने सारे ब्रजवासी आप सब कहां देख रहे हैं? मेरी उंगली की ओर देख रहे हैं। नेक्स्ट इसी उंगली पर इतना बड़ा पर्वत, तो आप सबन की ऊर्जा नेत्रन से निकल के मेरी उंगली में आ गई, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ठाकुर जी तो सरल बात कर ही रहे हैं, ब्रजवासियों को देखो, ब्रजवासी आपस में कह रहे हैं हाँ तभी हम कहें 2-3 दिन आते, हमें कमजोरी क्यों आ गई है, हमारी सबरी ऊर्जा निकल गई है, कहां चली गई है? वो लाला की उंगली में चली गई है। मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय इसलिए लगता है कि कितने सरल ब्रजवासी हैं जिनके लिए ठाकुर जी बिक गए। हम सरल नहीं हैं। ब्रजवासियों ने 56 भोग खोल लिए, जो गिरिराज जी का भोग लगाया और खाने लगे। ठाकुर जी बोले रे ब्रजवासियों जी कहा कर रहे हो? मैं यहां पे उंगली पे गिरिराज जी धारण करके खड़ा हूं, ने को हिल ना सकूं, तुम सबरे यहां भोग लगा रहे हो? लाला तैने तो अभी कही कि हम सबरे तेरी उंगली की ओर देखें तो हमारी शक्ति तेरी उंगली में चली जाए। अब हम खामेंगे, हम में शक्ति बनेगी, हम फिरते तो देख लेंगे, तो हमारी शक्ति फिरते तो में आ जाएगी। ठाकुर जी बोले बढ़िया खाओ चकाचक। गिरिराज धारण एक ट्रेजेडी थी, एक घटना थी, पर ठाकुर जी ने उसको उत्सव बना दिया। ब्रजवासियों के लिए वो महोत्सव बन गया। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। क्यों? क्योंकि गर्गाचार्य जी कह के गए थे, हे नंद बाबा, हे यशोदा जी, आपको जो ये लाला है ना, या की आह्लादनी शक्ति बरसाने में वृषभानु बाबा की लाली राधा है। जब कभी भी ये कोई विशेष कार्य करे तो राधा रानी को लाके आके सामने खड़ो कर दियो। वास्तव में तो ठाकुर जी जिस शिला पर खड़े हैं उस शिला के पीछे श्री किशोरी जी खड़ी हैं, और किशोरी जी अपलक नेत्रों से गिरिराज जी को देख रही हैं, और उनके नेत्रों से निकलने वाली उस तेजोमयी ऊर्जा पर ही गिरिराज जी टिके हुए हैं। श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। राधा रानी कौन है बंधु? श्री किशोरी जी कौन है? इस बात को समझाना सबसे मुश्किल काम है कि किशोरी जी कौन है, परंतु फिर भी प्रयास करके समझाऊं, अगर आप समझो तो। व्यक्ति के चित्त में जो आह्लाद होता है, जो आनंद होता है, हर व्यक्ति का एक अलग अलग तरीका होता है अपने आनंद को व्यक्त करने का। किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो खाता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो घूमता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो नाचता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो हंसता है, किसी व्यक्ति को बहुत आनंद आता है तो वो रो जाता है। ठाकुर जी का जो आनंद है वो किसी रूप में व्यक्त नहीं हो पाता, वो चित्त का चित्त में ही रह जाता है। ठाकुर जी अपने आनंद को व्यक्त नहीं कर पाते, प्रस्तुत नहीं कर पाते, तो वह आनंद बढ़ते 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 चित्त में इतना भर चुका है कि अब उसको प्रकट करना है। तब उस आनंद के समूह को ही ठाकुर जी ने किशोरी जी के रूप में प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी की आह्लादनी शक्ति, आनंद शक्ति श्री किशोरी जी है, अलग नहीं है, एक ही है। प्राण एक ही है, देह दो हैं, बस लीला करने के लिए दो रूप में प्रकट हो गए हैं। आहा, वो किशोरी जी हैं, हमारे नित्य किशोर अजन्मा, बिहरत एक प्राण दो तनमा। दो तन में एक प्राण रहते हैं, वही राधा कृष्ण है। इनके तत्व को और इनके रहस्य को जानना सबके बस की बात नहीं है। ये देह दो दिखते हैं पर प्राण एक ही हैं। जब भगवान मोहिनी बनकर के प्रकट हुए, सबको कथा पता है,
मोहिनी अवतार जब ठाकुर जी ने धारण किया, सारे देवता, सारे दैत्य, तीनों लोग ठाकुर जी के रूप पर न्यौछावर हो गया। इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए, सिवाय एक के। कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण मोहित नहीं हुए। सूर्य नारायण तो भावुक हुए ठाकुर जी के रूप को देख के, और सूर्य नारायण की इस भावुकता पर ठाकुर जी रीझ गए। बोले कि मोहिनी भगवान बोले, सूर्य सब मेरे रूप पर मोहित हो रहे हैं, पर तुम भावुक क्यों हो रहे हो? तब सूर्य नारायण बोले, सबकी इच्छा हो रही है कि हम आपसे ब्याह कर लें, इतने सुंदर आप बन के आए हो, पर मेरी इच्छा हो रही है कि आप जैसी बेटी हो मेरी, आप जैसी पुत्री हो मेरी। इतनी सुंदर, इतनी सुकुमारी पुत्री को मैं जन्म दूं, ये मेरी इच्छा हो रही है आपको देख के, और उसका मैं कन्यादान करूं, ये मेरी इच्छा हो रही है। ठाकुर जी मोहिनी रूप में बोले, चिंता नहीं करो, पूरे विश्व को मोहित करने वाली मोहिनी, और इस मोहिनी को भी अपने रूप पर मोहित करने वाली श्री राधा बन करके हम तुम्हारे यहां जन्मेंगे, और तुम ही सूर्य ही वृषभानु बन करके आए बरसाना में, और उनके यहां जन्मे। ठाकुर जी का ही अब राधा रानी कैसे प्रकट हुई? जब वृषभानु जी ने तपस्या की, तब वैकुंठ में भगवान ने प्रतिबिंब में, शीशे में अपने आप को देखा और अपने रूप को ही गौर वर्ण कर दिया। श्री लक्ष्मी जी की चुनरी पहन ली, अपने केश खोल दिए, कानों में कुंडल, आंखन में काजल, मुख, माथे पर सुंदर बिंदी, कंठे में कड़ूला आदि जब धारण किए, श्री कृष्ण का ही प्रतिबिंब किशोरी जी प्रकट हो गई। ठाकुर जी ने उसी प्रतिबिंब को स्तब्ध करके वृषभानु बाबा के यहाँ राधा रानी के रूप में भेजा है। लोग कहते हैं फिर राधा रानी से प्रेम क्यों हो गया ठाकुर जी को? अपने प्रतिबिंब से किसको प्रेम नहीं होता? सबको प्रेम होता है। पंडाल में अगल बगल अगर शीशे लगा दिए जाएं तो श्रोता लोग भी अंदर आएंगे ना, शीशा में यूं ही देखते आएंगे, वाह बढ़िया लग रहा है ना। प्रतिबिंब सबको प्रिय होता है। प्रतिबिंब किसको? किशोरी जी ठाकुर जी का प्रतिबिंब है। बस वो लीला करने में दो रूप में दिखाई देते हैं, और रसिक जनों के लिए, जिनको संसार से मतलब नहीं, जिनको मुक्ति से मतलब नहीं, जिनको और कोई व्यवहार नहीं, प्रिया प्रियतम का निष्काम प्रेम जिनका सर्वधन है, उनके लिए किशोरी जी प्रकट हुई हैं। हमारे व्रज में गाते हैं, हो व्रज में, हाँ व्रज में ऐप ले लो, हो व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में व्रज में रतन राधिका गोरी, हे राधिका गोरी, 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 ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी। गाइए, हे राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, ओ व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी, व्रज में रतन राधिका गोरी। बोलो बरसाने वाली की।
वृषभानु भवन ते हे वृषभानु भवन ते वृषभानु भवन ते ओ हरिलीनी वृषभानु भवन ते ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ नंद सुवन की जोड़ी नंद सुवन की जोड़ी ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन ओ ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में हाँ राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी ओ राधिका गोरी राधिका भोरी राधिका गोरी राधिका गोरी हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन राधिका गोरी श्री राधा रानी की कुंज निकुंजन विहरत दो कुंज निकुंजन विहरत दो कुंज निकुंजन विहरत दो विहरत दो विहरत दो विहरत दो हे रमणत दो रमणत दो हे कुंज निकुंजन विहरत दो विहरत दो ओ और यमुना जल खोड़ी और यमुना जल खोड़ी हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर कृष्णदास प्रभु गिरधर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे प्रभु गिरधर नागर प्रभु गिरधर नागर हे कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर ओ नागरी नवल किशोरी नागरी नवल किशोरी हो ब्रज में हो ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में हो ब्रज में रतन राधिका गोरी ब्रज में रतन हे राधिका गोरी राधिका गोरी राधिका गोरी हे राधिका गोरी राधिका भोरी गोरी
देखो कल तो कथा विश्राम है और उसके बाद आप सब लोग आनंद कीजिएगा, आराम करिएगा, फिर दोबारा पता नहीं कब मिलेंगे। खूब पूरी ऊर्जा के साथ किशोरी जी को नाम बुलाओ एक बार। जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे श्री राधे राधे, वृषभानु दुलारी अति भोली भारी, श्री कृष्ण पियारी हरिदास दुलारी। जय राधे राधे श्री राधे राधे, बरसाने वाली हरिवंश दुलारी, हरिदास दुलारी, श्री कृष्ण पियारी वृषभानु दुलारी, कीरत सुत प्यारी। हे जय राधे राधे श्री राधे राधे, जय राधे राधे ओ जय राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरलीनी वृषभानु भवन ते नंद सुवन की जोड़ी, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। हो व्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। ऐसी हमारी किशोरी जी की कृपा से ठाकुर जी ने 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत गिरिराज जी को धारण करके रखा। बोल गिरवरधारी गोपाल की जय। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत जी आज कथा में पधारे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, खूब खूब आभार। आज बंधुओं कथा में वैसे तो रुक्मणी विवाह तक होना चाहिए, परंतु हम इतने आनंद में कभी कभी चले जाते हैं और विशेष रूप से गोवर्धन पूजा की कथा पे तो कि हम रुक्मणी विवाह तक पहुंच ही नहीं पाते, इसलिए जहां तक आज पहुंच जाएं बढ़िया है। विशेष शेष जो रहेगा वो कल सुबह 10 से 12 तक क्रम रहेगा कथा का, आप सब लोग उसका फिर वहीं श्रवण कीजिएगा। भगवान ने गिरिराज 7 दिन 7 रात्रि तक धारण किए। तत्पश्चात ठाकुर जी का गैयाओं ने सुंदर नामकरण किया गोविंद। भगवान का नाम गोविंद गायों ने ही रखा है। गौ माने गाय और विंद माने रक्षक। जो गौ रक्षक है उसको गोविंद कहते हैं, गौ पालक है उसको गोविंद कहते हैं। और एक अर्थ और है, गौ कहते हैं इंद्रियों को। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, मुख, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय, इन समूह को भी, इंद्रियों के समूह को भी गौ कहते हैं। और इन इंद्रियों को विषय से जो रक्षा करते हैं वो गोविंद है। इन इंद्रियों की विषय वासनाओं से जो रक्षा करते हैं उनको भी गोविंद कहा जाता है। एक बात बताएं आपको, कभी भी अगर कोई इंद्रिय आपके कंट्रोल से बाहर जावे, 10 इंद्रियां हैं शरीर में, कोई भी इंद्रिय यदि आपके कंट्रोल से बाहर जावे, चाहे वो नेत्र हो, चाहे वो नासिका हो, चाहे वो जिह्वा हो, सबसे ज्यादा तो 2 ही बाहर जाते हैं, नेत्र और जीव। इनके कारण अन्य अन्य इंद्रियां भी अनकंट्रोल्ड हो जाती हैं। जब इंद्रियों पर अपना कंट्रोल ना लगता हो
तब गोविंद नाम का जितना हो सके जप करना चाहिए। गौ माने इंद्रियां, उनकी जो रक्षा करे वो गोविंद। करके देख लीजिएगा। पानी पूरी खाने का बहुत जोर से मन कर रहा हो, गोविंद 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 जपने लगो। थोड़ी देर में पानी पूरी कोई सामने धर भी देगा तो आपको घृणा होगी, नहीं खाना। इंद्रियों की रक्षा जो करें वो गोविंद है। ऐसे भगवान का नाम गोविंद पड़ा। एकादशी व्रत की महिमा बताई गई। बंधुओं, मैंने कल भी कहा था कि मौन व्रत और अन्न व्रत, ये दो ही व्रत प्रधान होते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि इन दोनों पर ही हमारा जीवन घटता है। जितना बोलते हैं और जितना अन्न सेवन करते हैं, उनसे हमारी आयु घटती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का जीवन 80 वर्ष ही निर्धारित कर रखा है चित्रकेतु ने, ब्रह्मा जी ने, और वो व्यक्ति बहुत खाता है और बहुत बोलता है, तो संभवतः 50 के बाद कभी भी भगवत धाम जाना हो सकता है। क्यों? क्योंकि अन्न में हमारे प्राण बसते हैं और शब्द में भी प्राण घटते हैं। इसलिए जब बोलो तब हरि कथा, जब बोलो तब ऐसा बोलो कि किसी लोग को सहायता करने वाला हो या संभालने वाला हो या हरि चर्चा हो, क्योंकि उसमें मौन माना जाता है। अन्यथा बोलने पर आयु घटती है और अन्न सेवन से भी आयु घटती है। इसलिए कम से कम एकादशी के दिन तो अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन, अच्छा पूर्ण अन्न क्या है? गेहूं पूर्ण अन्न नहीं है, पूर्ण अन्न है चावल। चावल को पूर्ण अन्न माना जाता है। तो कम से कम छोटे बालकों को, वृद्धों को और मरीजों को भी एकादशी के दिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। एकादशी के दिन चावल मत खाओ। बाकी वृद्ध, बालक और मरीजों को रोटी खाने का अधिकार है, नहीं तो फलाहार ही पाना चाहिए। अच्छा, इसके ऊपर एक और बात सुनो। पृथ्वी पर सबके आगमन का समय निश्चित है। जैसे संध्या का समय महादेव का माना जाता है, इसलिए संध्या के समय पर 5 काम नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सोती है। 2 समय मिलते हो तब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से विस्मृति हो जाती, जो पढ़ा है भूल जाओगे। 2 समय जब मिलते हो तब सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। 2 समय जब मिलते हो तब कोई नई क्रिया का प्रारंभ, विवाह का लगुन अगर उसके अनुरूप निकला है, संध्या का ही निकलता है विवाह का अधिकतर। 2 समय जब मिलते हो तब निकलता है, या फिर गौधूली बेला में निकलता है। इसको संध्या को गौधूली बेला ही कहते हैं। तो वो भी निकलवा करके मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नवीन कार्यों में भी प्रतिबंध है। संध्या के समय पर सहवास की भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इन सब का दुरुपयोग होता है। संतान राक्षस तुल्य होती है। फिर सबका समय निश्चित है पृथ्वी पर आने का। संध्या का समय महादेव का माना जाता है, देवी देवताओं का माना जाता है, इसलिए उस समय केवल भजन करना चाहिए। इस समय जो माहौल हो रहा है बाहर, ये संध्या का ही समय है। 2 समय मिल रहे हैं। ऐसे ही सबका समय निश्चित है। प्रातः काल में इनका समय है, मध्याह्न काल में इनका समय है, रात्रि काल में इनका समय है, प्रेतों का भी समय है। रात्रि 2-2:30 बजे, 3 बजे ये प्रेतों का समय है। उस समय प्रेत एक्टिव होते हैं अपनी स्थिति पर आजकल प्रेत ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि मानवों से बड़ा प्रेत संसार में कोई है नहीं। अब भूत भी भाग गए दुनिया छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भैया बोले हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। सबका एक समय है। ऐसे ही एक दिन पाप ने कहा मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए।
क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है, एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ, आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा, जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी, अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज, महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे, और कोई उनको अन्न खाता दिख जाता तो उसके पैर पकड़ के रोने लगते, बोले अन्न मत खाओ, आज मत खाओ, आज एकादशी, आज मत खाओ। लोग बाग कहते तुम करते हो तुम करो, हमको क्यों रोकते हो? बोले कि मैं स्वयं भी नहीं खाऊंगा, किसी को खाते हुए देखूंगा भी नहीं। और सिर पे खड़े हो जाते कि वो अन्न खाए नहीं। फल खा लो, सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, अन्न नहीं खाओगे, आज एकादशी। एक बार भगवान बोले कि भाई ये बहुत एकादशी स्वयं भी करते हैं, दूसरों से भी करवाते हैं, आज मैं इनकी परीक्षा लूं। तो भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके और दर दर गिरते हुए, जैसे कोई बहुत व्याकुल होता है, ऐसे व्याकुल अवस्था में गिरते हुए नामदेव जी के द्वार पर आ गए। एकादशी के दिन नामदेव जी दौड़े, मेरे घर पर ब्राह्मण आए, संत आए, तुरंत उनको लेके आए। महाराज आप इतने व्याकुल क्यों हो रहे हैं, जल पीजिए। जल नहीं पीना मुझको। नामदेव जी बोले क्या हो गया? बोले मैं 5 दिन से भूखा हूं, भूख लगी है, मुझे प्रसाद पाना है, जल्दी भोजन कराओ मुझको। नामदेव जी बोले आज तो एकादशी है, मैं भोजन कैसे कराऊं? अरे एकादशी तुमको नियम की पड़ रही, मेरे प्राण निकल रहे हैं यहां पर, जल्दी। पत्नी को कहा लेके आओ, नामदेव जी की पत्नी को तुम जाओ, जाके रसोई से जो बना हो लेके आओ। नामदेव जी बोले नहीं, आज एकादशी है, मैं सेब अमनिया करके ले आता हूं, मैं केला प्रसाद दे देता हूं, दूध पी लीजिए आप, आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाना है। ठाकुर जी आए थे ब्राह्मण का रूप बना के। ठाकुर जी बोले हमारे यहां प्राण निकले जा रहे हैं, तुम केला खिला रहे हो? अरे रोटी की भूख लगी है, चावल की भूख लगी है, प्रसाद पवाओ। महाराज कल 4:30 बजे प्रातः काल में द्वादशी लगेगी, तब तक तो नहीं पा सकते, मैं आपको नहीं पवाऊंगा। महात्मा बोले तो फिर छोड़ो हमको, किसी और के घर जाते हैं, वहां जाके पाएंगे। बोले कहीं और जाने भी नहीं दूंगा, अब मुझे पता चल गया कि आप अन्न खाने वाले हो, अब कहीं नहीं जाने दूंगा। केला खा लीजिए, फल रख दिए सामने, बोले फल खाओ। बड़े विचित्र आदमी हो, अपना नियम है तुम अपने आप करो, हमको क्यों थोप रहे हो अपना नियम? महाराज एकादशी पर अन्न खाने से पाप लगता है, हमको लगने दो पाप। हम नहीं, एकादशी पर अन्न खाते हुए देखने वाले को भी पाप लगता, मुझे भी लगेगा, मैं क्यों पाप लूं? आपको नहीं खाने दूंगा, आप फल खाओ। अब तो महाराज वो ब्राह्मण जो था छाती पीट पीट करके रोने लगा, मुझे घर में बांध लिया, बंधी बना लिया, भूखा मार रहा है नामदेव। अगल बगल के पड़ोसी इकट्ठे हो गए, ए नामदेव जी तुम्हारी एकादशी तुम करो, इनको क्यों करवा रहे हो? महाराज जी आप हमारे घर आओ, हम खवाते हैं रोटी। नामदेव जी बोले आप अगर जाना चाहते हैं तो मेरे शव के ऊपर से चले जाइए, मैं प्राण त्याग दूं फिर चले जाना, मैं जीते जी तो आपको अन्न नहीं खाने दूंगा, आज एकादशी है। अंत तो गत्वा लोग बाग बुरा भला कहने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी बोले जो चाहे कह लो, आज अन्न नहीं मिलेगा। ना स्वयं खा रहे ना खाने दे रहे। अंत में भगवान तो नाटक करने में बड़े ऊंचे हैं, जोर से गिर पड़े, हाय मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब अन्न नहीं मिले तो मेरे प्राण चले जाएंगे। अरे नामदेव मेरे प्राण निकल रहे हैं, अब तो मुझ पर दया करो, केला खाइए ना, सेब खाइए, दूध पी लीजिए। अरे प्राण निकल रहे हैं मेरे, प्राण निकलने वाले को तो अन्न खिला सकते हो, कोई बात नहीं, एकादशी के दिन प्राण जाएंगे तो वैकुंठ ही जाओगे आप, कहीं और तो जाना नहीं आपको। ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि तड़पते 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 उस ब्राह्मण भेष के मानो जैसे प्राण निकल ही गए।
वैद्यों ने आकर के देखा तो नाड़ी बंद है, सांस नहीं चल रही। बोले तो पधार गए। गांव के लोग बोले धिक्कार है नामदेव, ऐसे नियम का क्या फायदा कि तू दूसरे के प्राण ले लेता है। बेचारे वो अन्न मांग रहे थे, तूने नहीं दिया। नामदेव जी रोने लगे, मेरा अपराध है ना, मैंने तो एकादशी का मान किया। अपने घर में ही चिता बनाई और चिता में उन ब्राह्मण देवता को पधराया। अपने परिवार सहित चिता में जीवित बैठ गए नामदेव जी। बोले मैं प्राण त्याग, मेरी वजह से प्राण गए, मैं भी प्राण त्याग दूंगा, लेकिन एकादशी नियम की इतनी महिमा है वो मैं नहीं तोड़वा सकता। चिता में जैसे ही अग्नि स्वयं ही प्रकट की है, इतने में ही ब्राह्मण देवता, वो तो भगवान ही थे, उनको ताप लगा नीचे से, तुरंत उठ करके खड़े हो गए। लोग बाग डर गए और प्रेतात्मा आ गई, लेकिन तुरंत ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हो गए। नामदेव जी को हृदय से लगाया, अरे मेरे नामा, मैं तो तेरी एकादशी निष्ठा की परीक्षा लेने आया था। तब सब गांव के लोगों ने प्रण लिया कि जब इनकी निष्ठा पर ठाकुर जी प्रकट हो सकते हैं तो हम एकादशी क्यों ना रखें। और उस दिन से फिर पंढरपुर में आज भी एकादशी सब करते हैं। हम कोई थोप नहीं रहे आपके ऊपर, पर प्रयास करो, कम से कम तिथि में एकादशी का तो पता हो आपको कि इस दिन घर में चावल तो भूल के भी नहीं बने, अन्न तो पाना ही नहीं है, प्रयास करो। अब हम स्वयं कई बार इतने ज्यादा प्रवास में होते हैं, हमसे गलती से हम भी अन्न पा लेते हैं, पर जब प्रवास में नहीं है, ध्यान में है, तो प्रयास करेंगे कि एकादशी रखें और चावल तो बिल्कुल नहीं पाने। एकादशी पर व्रत करने वाले व्यक्ति, एक प्रकार से व्रत करने से एक दिन की आयु बढ़ती है आपकी। एक दिन आप अन्न नहीं खाते तो एक दिन की आयु आपकी बढ़ जाती है। पर एकादशी के दिन व्यक्ति जब व्रत करता है तो उसकी एक दिन की आयु बढ़ती नहीं, वो ठाकुर जी को अर्पित हो जाती है। और ठाकुर जी कहते हैं ये सबसे बहुमूल्य वस्तु तूने मुझे अर्पित की है। कोई स्वर्ण चढ़ावे, चांदी चढ़ावे, धन चढ़ावे, कुछ भी चढ़ावे, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी आयु ही ठाकुर जी को अर्पित कर दे कि मैं अपना एक दिन की आयु आपको दे, ठाकुर जी कितने प्रसन्न होते हैं उससे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। मन की विचारों की शुद्धता भी उससे प्रारंभ हो जाती है। और तत्पश्चात प्रारंभ हुई रास पंचाध्याय की कथा। जो सबसे ज्यादा प्रश्न चिन्ह बना रहता है दुनिया में, भगवान का रास। बंधुओं, ये रास, रस और रास, ये दो शब्द हैं, बड़ा सीधा अर्थ है इनका। रस का मतलब क्या? आप ठाकुर जी के पास जाते हैं, ये रस है। पर आपकी प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपके पास आ जाते हैं, ये रास है। भक्ति के पथ का प्रारंभ क्या है? रस। और भक्ति के पथ का विश्राम क्या है? रास। मंदिर में रहते हो भगवन, कभी बाहर भी आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूं, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। ठाकुर जी आपके पास आ जाएं, वो रास है। एक प्रकार से सागर की पहली कथा रस थी, दूसरी कथा रास है। ये 6 महीने में जो ये 2 कथाओं का क्रम बना है, जो कि असंभव है, कहीं होता ही नहीं और आगे मुझे लगता हो भी नहीं पाएगा कहीं। ये दूसरी कथा तो रास है। पहले आपने निमंत्रण दिया था गिरधर लाल जी को, अब की बार तो मना करते करते गिरधर लाल जी अपने आप आ गए सागर। ये रास है। कई लोगों को तो पहले दिन कथा जब प्रारंभ हुई उसके 2 दिन पहले ही पता चला कि कथा फिर से हो रही है। एक कोई व्यक्ति आया, बोले मुझे तो लगा ये जनवरी वाले पोस्टर ही लग रहे हैं शहर में। बाद में जब तिथि देखी, अरे नहीं, फिर से कथा हो रही है सागर में। ये रास है। सीधी बात, आप अपने प्रेमी से मिलने के लिए प्रयास करते हैं, वो रस है। पर प्रेमी आपसे मिलने की प्रयोजना बनावे, वो रास है। नामदेव जी के साथ में रास हुआ क्योंकि ठाकुर जी आते हैं। सूरदास जी के साथ में रास हुआ, तुलसीदास जी के साथ में रास हुआ, मीराबाई के साथ रास हुआ। क्यों?
क्योंकि ये ठाकुर जी के पास नहीं जाते थे, ठाकुर जी इनके पांचे पांचे डोलते थे। ये रास है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता, नाचना नहीं होता रास का मतलब। अब वो बात अलग है कि भाई घर पे ठाकुर जी आ जाएंगे तो आपका रोम रोम नृत्य करेगा। गोपियों के साथ जो रास हुआ वो नृत्य नहीं था, प्रायोरिटी दी है ठाकुर जी ने, इसलिए उसका नाम रास पड़ा। अब इतनी प्रायोरिटी ठाकुर जी ने दी कि गोपियां नाचने लगी, इसलिए प्रचलित हो गया कि रास का मतलब नाचना होता है। नहीं, रास का मतलब भगवान के द्वारा भक्त पर कृपा, अनुग्रह, उसको रास कहते हैं। विदुर जी महाराज कौरवों की सभा में बैठे थे। सुनिए रास किसको कहते हैं, ध्यान से सुनना। कौरवों की सभा में विदुर जी बैठे थे और शांति दूत बनकर के, शांति प्रस्ताव लेकर के द्वारिकाधीश कृष्ण आए थे हस्तिनापुर। किसी ने जाकर के दुर्योधन से कहा ऐसा स्वागत करना, ऐसा अभिनंदन करना कि कृष्ण पांडवों को छोड़ के तुम्हारे पक्ष में आ जाएं। तो दुर्योधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इतना अद्भुत स्वागत किया ठाकुर जी का कि देवता तक आकाश से देख रहे थे। इतना अद्भुत स्वागत हस्तिनापुर में ठाकुर जी का हुआ। पूरी भीड़ इकट्ठी हुई, लाखों करोड़ों की भीड़ देख रही है, और द्वारिकाधीश कृष्ण सामान्य सी पदवी से आए थे ठाकुर जी। कौन? शांति दूत बन के आए थे, ये कहने के लिए कि भाई युद्ध मत करो। वो बात सबको पता है कि भगवान ने कहा युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो पांडवों को। तो दुर्योधन ने कहा सुई के नोक के बराबर जमीन भी बिना युद्ध के नहीं दूंगा, युद्ध तो होगा। भगवान बोले ठीक है, तो फिर भुगतो। उसके बाद दुर्योधन ने अद्भुत पंडाल बनाया था और उसमें हजारों प्रकार के व्यंजन रखे थे ठाकुर जी को पवाने के लिए। लाखों की तादाद में लोग दर्शन कर रहे थे, देख करके लोग दुर्योधन की प्रशंसा कर रहे थे, भाई ऐसी खातिरदारी, ऐसा स्वागत। ठाकुर जी गए उस पंडाल में जाकर के व्यंजनों की ओर देखा। बैठिए ठाकुर जी, आपको पवाते हैं, बढ़िया बढ़िया व्यंजन पवाते हैं। युद्ध तो होगा, लेकिन अब युद्ध जब होगा तो होगा, आप तो बैठ के प्रसाद पाओ। सब योजना थी ठाकुर जी को अपने पक्ष में बुलाने की। भगवान बोले दुर्योधन, मैं तो पहले ही कहीं और निमंत्रण स्वीकार कर चुका हूं आज का। दुर्योधन बोला मैंने इतनी व्यवस्था की है आपके आगमन की, और हस्तिनापुर में मेरे अलावा और कौन निमंत्रण दे सकता है आपको? पता ही नहीं है उनको, पीछे खड़े हैं। भगवान ने तिरछी नजर कर, विदुर जी, ये विदुर काका मुझको रोज बोलते थे मेरे घर कब आओगे, मेरे घर। पिछली बार मैंने इनसे कहा था कि अब की बार हस्तिनापुर आऊंगा तो मैं आपके घर जरूर आऊंगा, विदुरानी जी ने बड़ी व्यवस्था कर रखी है। विदुर जी बोले मैंने कब निमंत्रण दिया इनको, मैंने तो कभी बोला नहीं। क्यों विदुर जी? कहा था ना। अब विदुर जी, अब भगवान कह रहे हैं कि इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, मैं इनके घर, कोई मना कैसे करे? विदुर जी बोले हाँ दिया था। दुर्योधन बोले अच्छा काका जी, हमको तो बताया भी नहीं आपने, ठाकुर जी को निमंत्रण दिया है। विदुर जी मन ही मन सोच रहे मुझे भी तो नहीं पता था। अच्छा विदुर जी आप तो जाओ, मैं आता हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं। अब विदुर जी एक पांव में चप्पल पहनी, दूसरी में पहनी नहीं, धनुष कहीं गिरे, बाण कहीं गिरे, पता ही नहीं। ठाकुर जी ने पूरी सभा में कह दिया कि विदुर के यहां मेरा निमंत्रण है। ये होता है रास। विदुर जी दौड़ करके घर गए, विदुरानी से जाकर के बोल रहे हैं सांस चल रही है, बोल नहीं पा रहे हैं। बोली क्या बात है, इतना क्यों हाँफ रहे हो? आज सभा में ठाकुर जी ने क्या कहा? वो मुझसे बोले मेरे घर आएंगे प्रसाद पाने, वो आ रहे हैं, देवी व्यवस्था करो। कौन? द्वारिकाधीश आ रहे हैं हमारे घर। बोले हाँ। विदुरानी की भी स्थिति हो गई, चलती कहीं है, जाती कहीं है, पैर कहीं धरती है, कभी छत पर पहुंच जाती है, कभी नीचे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। विदुर जी महाराज बोले मैं बाजार से कुछ मिष्ठान लाता हूं, तुम जल्दी कुछ बनाओ। बोले पहले स्नान कर लेना, ठाकुर जी आ रहे हैं, अपरस में भोजन बनाना। विदुरानी स्नान करने के लिए गए, विदुर जी बाजार भागे, इतने तो ठाकुर जी पहुंच गए और द्वार पर जाके खोलो, खटखटाने लगे द्वार। कानों में शब्द पड़े, विदुरानी स्नान कर रही है, वस्त्र भी नहीं पहने हैं। निकल करके बाहर आई, अस्तव्यस्त वस्त्रों में जैसे ही बाहर आई, बाहर आकर के द्वार खोला, द्वारिकाधीश कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, द्वार पर खड़े। विदुरानी, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है, जल्दी कुछ पवाओ, जल्दी मुझे कुछ पवा दो।
इसे कहते हैं रास। ये है रास। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी। गाइए सब लोग, भाग बिना ताली के गाओ, ऐसे ही गाओ। नंदलाल तेरे घर आवत है। कुम्मन दास जी कहते हैं वो बड़भागी हैं जिनके घर ठाकुर जी स्वयं चल के आ जाते हैं। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। ये दर्पण हाथ दिखावत है। दर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत हैं। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, गोपाल तेरे घर आवत। और सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे। पर ये तेरो यश गावत हैं। ये तेरो यश गावत। अरे ठाकुर जी किसी का यश गावें, ये रास है। ठाकुर जी किसी के घर आ जाएं, ये रास है। आप अपने केश काट रहे हो, ठाकुर जी दर्पण दिखा रहे हैं, ये रास है। आप भोजन बना रहे हो, ठाकुर जी नमक पधरा रहे हैं, ये रास है। कैसे कैसे भक्तों के संग ठाकुर जी ने लीला की। जनाबाई, नाम सुना जनाबाई का? महाराष्ट्र में परम भक्ता हुई भगवान की जनाबाई। एकादशी के दिन पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि लाखों की तादाद में लोग दर्शन करने आते हैं। लेकिन रोज का नियम था कि शाम के समय नामदेव जी के घर पर कीर्तन होता था और कीर्तन में लाखों लोग नृत्य करते थे और ऐसी भावना थी कि उस कीर्तन में ठाकुर जी आते थे। एकादशी के दिन जब कीर्तन होता था ना, तो जनाबाई सबके आगे हाथ जोड़ती, आज ज्यादा कीर्तन मत करना। क्यों? ठाकुर जी पूरे दिन लाखों को दर्शन देते देते थक गए होंगे, कीर्तन जोर से करोगे तो आके उनको नाचना पड़ेगा, पहले से इतने थके हुए, आएंगे तो और थक जाएंगे। सब लोग सोचते छोटी है, ये लाली है, ऐसी बोलती रहती है, इसके बोलने से क्या होता। जोर जोर से कीर्तन करते। कीर्तन में ठाकुर जी आते सबको नहीं दिखाई देते थे, नामदेव जी को, जनाबाई को, 2-4 भक्तों को दिखाई देते थे ठाकुर जी नाच रहे हैं। अब यहां मराठी समझे नहीं, हमसे मराठी गवे भी नहीं, अच्छे अच्छे अभंग हैं महाराष्ट्र के। अगर आप हमसे पूछें कि भारतवर्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक किस प्रांत के भक्तों पर आप न्योछावर हैं, हम तो महाराष्ट्र के भक्त, अद्भुत भक्त हैं महाराष्ट्र के। ऐसी भक्ति, इतने सरल और इतने सहज भक्त हैं महाराष्ट्र के। अबीर गुलाल उधरी तरंग, अभंग है मराठी में। अबीर गुलाल उधरी तरंग, नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग। ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के और नृत्य करते हुए सभा में आते थे। जनाबाई ने जैसे ही देखा ठाकुर जी आए, दौड़ करके गई, नामदेव जी के चरण पकड़ने लगी। आज कीर्तन मत करो, देखो थके आए हैं, अब नाच रहे हैं, उनके पैरों में दर्द हो जाएगा। रोती रही जनाबाई। एकादशी का कीर्तन पूरा हुआ, रात भर रोती रही और ठाकुर जी के शिखर को दूर से देखते देखते डांट रही है ठाकुर जी को।
मराठी भाषा में डांट रही है, तुमको समझ नहीं आता, आज एकादशी है फिर भी कीर्तन में क्यों आए, इतने थके थे फिर भी क्यों आना था आपको, इतना नाचे, पैर में दर्द हो गया होगा। इतने में ठाकुर जी प्रकट हो गए जनाबाई के सामने। क्या बात है जना, इतना क्यों रोती है, आपके पैरों में दर्द हो रहा होगा, आप थक गए होंगे। ठाकुर जी बोले अच्छा ठीक है, नीचे बैठ गए और ऐसे टेक लगा के अपने दोनों पैर जना की गोद में धर दी, ले दबा ले पैर, तेरे को बहुत चिंता होती मेरी, दबा ले। छोटी सी जनाबाई चरण दबाती ठाकुर जी के। अब छोटी सी हैं, बात क्या करनी है ठाकुर जी से उसको पता तो है नहीं, तो ठाकुर जी से पूछती है आज भोजन किया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ किया। क्या खाया? भगवान बोले पूरन पोली खाई। अच्छा, कल क्या खाया था भोजन में? ठाकुर जी बोले कल भी पूरन पोली खाई थी। परसों क्या खाया था? बोले परसों भी पूरन पोली खाई थी। उससे पहले क्या खाया था? बोले उस दिन भी पूरन। बोले मंदिर में और कुछ नहीं बनता? और कुछ नहीं बनता, पुजारी पूरन पोली खिलाते हैं रोज। जनाबाई बोली आपका मन तो भर गया होगा पूरन पोली से। ठाकुर जी बोले हाँ भर तो गया, पर क्या करें, अहम भक्त पराधीन, मैं कुछ और बना के पवाऊं आपको? ठाकुर जी बोले तुम बनाओगी? बोले हाँ, लेकिन आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, अब मैं छोटी सी हूं, अकेली कैसे बनाऊंगी? ठाकुर जी बोले क्या करना है बताओ? बोले जाओ वहां से लकड़ी उठा लाओ। ठाकुर जी लकड़ी उठा के लाए, चूल्हा में लगाई। अब छोटी सी जनाबाई अपने हाथों से रोटी बना रही है। ठाकुर जी को बोली अब मैंने पैरों की सेवा कर दी, थकान कम हो गई, चलो आलू काटो। ठाकुर जी आलू काट रहे हैं। अब टमाटर मनिया करो। ठाकुर जी हम टमाटर मनिया कर रहे हैं। छौंक लगा रही है, ठाकुर जी हल्दी डाल रहे हैं, नमक डाल रही है, प्रेम से दोनों मिलके। और दूर खड़ी खड़ी रुक्मणी जी देख रही हैं, नेत्रों से आंसू गिर रही है। इतना सुख तो हमको नहीं दिया कभी इन्होंने, जितना सुख जनाबाई को दे रहे। ये रास है। तू अपनों श्रृंगार करत है, तू अपनों श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, दर्पण हाथ दिखावत है। सब कोई इनको यश गावे, सब कोई इनको यश गावे, पर ये तेरो यश गावत है, पर ये तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तो ये रास है। हम सब रस का अनुभव करते हैं, रास का नहीं कर पाए अभी तक। कोई पूछे नाम जप कब तक करना है, कथाएं कब तक सुननी है, कब तक इस स्थिति में रहना? बोले जब तक रास ना हो जाए तब तक। ठाकुर जी आप पर कृपा करके स्वयं अनुग्रह करके ना आ जाए तब तक रस के पीछे लगे रहो, ताकि रास हो। तो रास का मतलब समझ आया? किसे कहते हैं रास? रास का मतलब चाहे हम लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं, चाहे हम लोग सागर में रहते हैं, पर ठाकुर जी ने हमारे घर को स्वयं आकर के वृंदावन बना दिया। ये रास है।